तो एनसीएल में जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बहुत से लड़कों ने मुझसे फ़ोन पर या बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है और वो लगातार पूछ रहे हैं कि नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो मैं बता दूं कि ऐसे कुछ सोर्स से खबर आ रही है, वो सोर्स क्या है मुझे नहीं पता। फिर भी लोग कह रहे हैं कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है और कितने पोस्ट आ रही हैं उसका भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि बहुत से लोग इसके रिगार्डिंग अपना कोर्स भी बेच रहे हैं। तो मैं बता दूं कि उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाले इस तरह से पेपर सेट करेंगे कि आप स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। जनरली आप बस मैथ का क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके अलावा जीके पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हैं। 2018 में जो वैकेंसी थी उनमें से सारे जीके के क्वेश्चन लगभग लूसेंट से आते थे और करंट अफेयर जनरली सारे जो मुख्यमंत्री राज्यपाल थे उन्हीं से संबंधित थे। तो अभी क्या है कि पिछली बार जो है पेपर बहुत टफ था। कट ऑफ तो आप लोगों ने देखा ही, किसी से छुपा नहीं कि लड़के 98 तक ला दिए थे नंबर। तो आपको पता ही है वो किसके ज़रिए कहाँ से उन्होंने अपने इतने नंबर लाए हैं। तो अगर वैकेंसी आ भी जाए तो क्या, उन लोगों के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है, खासकर उनके लिए कि जो पढ़ने वाले हैं, स्वयं से पढ़ते हैं। इनमें ज़्यादातर नुकसान ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लोगों के लिए है। ईडब्ल्यूएस भी इसमें काउंट हो जाएंगे और अब कुछ सीटें तो एससी एसटी की भी बिकेंगी, जो कि पीछे छूट जाते थे, केवल बिकती थी ओबीसी और जनरल की। आपको पता होगा कि लगभग सारी की सारी सीटें ही जनरल ओबीसी की बिक चुकी थी। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने जिन्होंने पेपर दिया उनको पता था कि पेपर बिल्कुल ही स्कोरिंग नहीं था, 75 एबव की कोई संभावना नहीं थी। इक्का दुक्का लड़के होते तो बात की बात। 400 लड़कों ने दिया था, लगभग 80+ मार्क्स थे 400 लड़कों के। तो आपको इससे अंदाज़ा हो ही गया होगा कि पूरी धांधली इस बार भी होने वाली है, क्योंकि उनके जो दलाल हैं वो अभी एक्टिव हो चुके हैं, लड़कों से पैसे कलेक्ट करना चालू कर दिए हैं। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की मांग नहीं रखेंगे, मुझे पता है कि ऑनलाइन में भी धांधली होती है, लेकिन इस व्यापक पैमाने पर तो नहीं हो पाएगी, उतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी क्वेश्चन पेपर सेट करने की बात होती है तो बहुत सारे जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती हैं, वो स्वयं अपना पेपर सेट करती हैं। उनको किसी आयोग से या कोई भी बोर्ड उनको पेपर वो नहीं देते हैं। तो पेपर लीक की समस्या तो इस बार भी मेरे हिसाब से तो उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो लगभग 10-20 के आसपास धांधली की खबरें आ रही थी। इस बार तो पूरी की पूरी सीट ही चली गई और डिप्लोमा में आप लोगों ने देख ही लिया। अब इस बार उन लोगों की क्या सोच होगी कि नंबर पेपर इतना टफ बनाए कि नंबर जो है इतने हाई फाई ना जाएं। 85 से 90 के बीच में या 80 से 80 के बीच में ही ऐसे टफ पेपर सेट करेंगे कि लड़के उतना नंबर ला नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 89 नंबर हाईएस्ट गए थे, मेरे खुद के 81 नंबर थे। मेरा रैंक 48 था। मेरे पास तो हैवी लाइसेंस उस समय था नहीं, तो मैं ड्रिल में ही डाला था। फिर भी वेटिंग में आ गया था मैं। और मैंने उस समय कोई तैयारी नहीं की थी, मैं रेलवे की ही तैयारी कर रहा था। और अभी क्या है कि इस समय मैंने खूब पढ़ाई की उसकी एनसीएल की, फिर भी मैं 71 नंबर ही ला पाया। और मुझे पता था कि जो लड़के लाए हैं 85 से ऊपर या 80, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि 70 नंबर भी लाए हैं, 65 लाए हैं। उन्होंने भी पैसे कुछ इधर उधर से दाएँ बाएँ से पेपर का जुगाड़ किया था। क्या होता है कि जो दलाल के थ्रू लड़का आता है वो सेंटर पर पहुंचता है और लड़कों को क्वेश्चन पैसे लेकर बेचना चालू कर देता है। इस तरह बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए, करीब 400 लड़के। और यहाँ पे पोस्ट थी जनरल ओबीसी की केवल 150। मैं जनरल ओबीसी को ही स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, इसका बहुत सारा कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो पैसे देने वाले हैं वो ज़्यादातर जनरल ओबीसी ही हैं।
पैसे तो SC/ST वाले भी देते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी कम है, क्योंकि ST का सिलेक्शन, SC का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। ST का तो बिल्कुल ही कम नंबर पे, आप लोगों ने देखा होगा कि 53 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। और पिछले बार 2018 में तो उनकी 70 के समथिंग में सीट ही खाली चली गई थी। लड़के 45 नंबर भी नहीं ला पाए थे, जो कि उसका एलिजिबल क्राइटेरिया था। तो आप लोगों को साथ देना होगा, एक्टिव रहना होगा। अगर पेपर फिर से लीक हो जाएगा या कोई गड़बड़ी धांधली होने की इस बार भी पूरी संभावना है। अगर आप लोगों ने साथ देंगे, कलेक्टर के पास चलेंगे और जो NCL महाप्रबंधक है उसको पत्र लिखकर पहले से ही सूचित किया जाए कि कोई थर्ड पार्टी पेपर कंडक्ट करवाए, NCL ना करवाए। और पेपर भी NCL ना सेट करे, पेपर सेट जो बोर्ड अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वही सेट करे, जिससे हम लोग अगर कोई आरोप भी लगाएंगे तो वो आरोप सीधे बोर्ड के ऊपर जाएगा और NCL की जवाबदेही इसमें आसानी से बनेगी। क्योंकि क्या है कि जब NCL के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो अपना AD/CT का पूरा जोर लगा देते हैं कि बस निकलने के लिए। इसमें क्या होगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बोर्ड जो भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, अगर उस पर कोई भी आरोप लगता है तो वो पेपर रद्द किया जा सकता है। और मेरा तो सिंपल, मुझे पता है क्या होने वाला। इस बार भी खुल के पैसे चलेंगे, तो इस सब के लिए आप तैयार रहिए। और बहुत सारे लोग अपना कोर्स भी बेचना चालू कर दिए हैं। मैं बता दूं कि कोई भी कोर्स आपको क्या पढ़ा देगा 3 महीने में। किसी ने मुझे बताया कि 90 दिन का कोर्स ये है वो है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको किसी कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूब पे सोर्स पड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, और बुक लूसेंट काफ़ी है GK के लिए। कोई इतना टफ पेपर नहीं आता है। अगर पेपर बनाने वाला इतना टफ बना ही देगा पेपर, तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा कहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।